नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, जो कि आपके जो है एग्ज़ाम में बहुत ही आपकी हेल्प करेंगे मित्रों। इसलिए आपको ये सेशन अंत तक देखना है। सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पंचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? बताइए मित्रों, नमक, सिल्क, लकड़ी के खिलौने या मिट्टी के बर्तन। दोस्तों पंचपदरा एक झील है ना। पंचपदरा एक झील है जो कि आपके कौन सी खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील है। कहाँ पर स्थित है आपकी? ये स्थित है बालोतरा जिले में। कहाँ पर है? बालोतरा जिले में स्थित है मित्रों। और यहाँ पे आपके जो है नमक उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी का जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है? बताइए, पुलिस 2007 में पूछा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों माही नदी का दोस्तों अरब सागर में जाता है ना। माही नदी का तो आपके अरब सागर में जाता है। लूनी नदी का अगर हम देखें तो ये तो आपके कच्छ का रण में जाता है। इसका किस में? कच्छ के रण में जाता है ना। घग्गर नदी तो एक अंतःप्रवाही नदी है ना। अंतःप्रवाही नदी है एक रूप से, तो ये भी आपके है ना अंतः प्रवाही नदी है। तो इसका पानी तो आपके फोर्ट अब्बास क्षेत्र तक पहुंच जाता है यदि बाढ़ आए तब। बाकी आपके बनास नदी दोस्तों चंबल नदी के माध्यम से, उसके बाद चंबल नदी यमुना नदी के माध्यम से दोस्तों जो है कहाँ पर इसका पानी फिर बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल सही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 आप सभी का बताइए। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? चंबल, पश्चिम बनास, माही या बाणगंगा? बताइए। तो गांधी सागर बांध दोस्तों आपके चंबल नदी पर बनाया गया था। और कहाँ पर है? मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ पर? मंदसौर में। इसके अलावा भी इस पर 3 बांध और है। कौन कौन से? एक है आपके राणा प्रताप सागर है ना। एक है राणा प्रताप सागर बांध जो कि कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा आपके और कौन सा है मित्रों? इसके अलावा है आपके कोटा बैराज। कौन सा? कोटा बैराज बांध, ये भी आपके कोटा में स्थित है। इसके अलावा है आपके जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध है ना। जवाहर सागर बांध ये आपके कहाँ पे स्थित है? ये भी आप ये दोनों कोटा में। और राणा प्रताप सागर रावतबड़ा चित्तौड़गढ़ में। और गांधी सागर बांध आपके मंदसौर में स्थित है। कुल 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 आप सभी का। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताइए। राजसमंद, नक्की झील, जयसमंद झील या कायलाना झील? तो वह है मित्रों कौन सी? जयसमंद झील। ये कहाँ पे स्थित है? वर्तमान में ये आपके सलूमबर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सलूमबर जिले में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना। नक्की झील जो है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है जो कि आपके माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है आपके नक्की झील है ना। राजसमंद जिला आपके राजसमंद में स्थित है। कायलाना जिला आपके कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है जो कि आपके मीठे पानी की झील है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयसमंद झील जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि, कुमारी, वालरा या फिर चेना? तो आपके जो है स्थानांतरित कृषि को दोस्तों है वालरा कृषि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर या भीलवाड़ा? तो सर्वाधिक पूछा है तो आपके बांसवाड़ा हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछता तो आपके झुंझुनू हो जाता। क्या हो जाता? न्यूनतम में झुंझुनू हो जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताइए। चलिए राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश फैला है किसके सहारे? बूंदी एवं सवाईमाधोपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावटी तरावटी की पहाड़ियाँ? तो मित्रों आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बूंदी और सवाईमाधोपुर की पहाड़ियाँ। सवाईमाधोपुर की पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताइए। भारत
भारत के उत्तर पश्चिमी भूभाग में फैला थार का मरुस्थल निम्न में से किस राज्य में विस्तृत है? बताइए। तो वो आपके पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है। मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मित्रों, है ना। पंजाब, राजस्थान, गुजरात में जो है आपके फैला हुआ है थार मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताइए। चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखा? बताइए। ये जो कृति है चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखी? प्रताप सिंह बारहट, राव गोपाल सिंह, जोरावर सिंह बारहट या फिर केसरी सिंह बारहट? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारहट। कैसे याद रखोगे? चेतावनी, देखो चेतावनी दी है ना किसको? केसर को चेतावनी दी कि मैं तेरी 12 बजा दूंगा। तो 12 से याद रखना केसर, चेतावनी किसकी दी? केसर को। 12 किसकी बजेगी? केसर की। तो केसरी सिंह बारहट। चेतावनी का चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बारहट ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रह जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताइए मित्रों। बताइए क्वेश्चन नंबर 60 आप सभी का। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित था। बताइए। इसमें दोस्तों आपके 4 रियासतें शामिल थी, याद रखनी है। A, B, C, D, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इसमें धौलपुर शामिल था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों। चलिए मत्स्य जनपद की राजधानी बताइए। चंपा, विराटनगर, कुशीनगर या गोकुलपुरा? तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वह थी आपके विराटनगर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 आप सभी का है मित्रों स्क्रीन पे। इसका राइट आंसर बताइए। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। किस ऋतु में आते हैं? वह आते हैं दोस्तों शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों, है ना। और यह जो है आपके केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में बहुत आते हैं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान आपके जो भरतपुर में स्थित है वहाँ पर जो है ये पक्षी बहुत ही अधिक मात्रा में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर बताइए। एकलिंग महामत्स्य किस भाषा में लिखा है? संस्कृत, मेवाड़ी, राजस्थानी या ब्रज भाषा में? एकलिंग महामत्स्य दोस्तों ये जो आपके किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। बीजा व माला किस जनजाति की शाखाएं हैं? बताइए। सांसी, डामोर, सहरिया या फिर कंजर जनजाति? तो बीजा व माला इन 2 रूपों में बटी है दोस्तों आपके सांसी जनजाति। कौन सी जाति? सांसी जनजाति। और इसमें एक रस्म प्रचलित है दोस्तों, कुकड़ी रस्म। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सी? कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म क्या है दोस्तों? कि विवाह से पहले जो है स्त्री की पवित्रता की जांच की जाती है इस कुकड़ी रस्म में। और ये रस्म आपके सांसी जनजाति जो कि आपके भरतपुर में निवास करती है। कहाँ पर? भरतपुर में निवास करती है सांसी जनजाति। ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 आप सभी का है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। एक तरफ आपके जिले और एक तरफ आपके उस जिले के शुभंकर दिए हुए हैं। तो देखो भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वह तो है मोर, चूरू का है कृष्ण मृग, है ना, मतलब काला हिरण। सवाई माधोपुर का हाथी दे रखा है, जैसलमेर का घोड़ा वन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, डी भी सही है, लेकिन सवाई माधोपुर का हो जाएगा हाथी नहीं होगा, आपके बाघ हो जाएगा, है ना, बाघ। ऑप्शन नंबर आपके सी बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 आप सभी का मित्रों, इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कौन सा है? कुछ स्थानों पर सहमहीनी धाराओं की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल होती है। अरावली पहाड़ या दक्षिणी पश्चिम हवाओं के समानांतर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति भी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट सही रह जाएगा आपका, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रह जाएगा कि जब राजस्थान में जून मई में क्या होती है, हवाएं चलती है, उस वक्त कुछ स्थानों पर क्या होती है, सहवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? बताइए इसका राइट आंसर। मालवा के पठार का विस्तार तो वह है आपके हाड़ौती का पठार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 68 आप सभी का, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? तो वह है मिल्क, है ना। दूध जो है दोस्तों वो आपके सर्वाधिक होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? चावल, गन्ना, मूंगफली, सरसों, कपास, मक्का या फिर गेहूं, चना। तो काली एवं लाल मिट्टी में दोस्तों आपके कपास और मक्का जो है उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? तो वह है आपके बिड़ला सीमेंट वर्क्स, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर आप सभी का ये बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आप सभी का मित्रों, राजस्थान में कांच उद्योग मुख्यतः किस जिले में केंद्रित है? तो वह है धौलपुर जिले में। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर बताइए। चलिए इसको छोटा कर देता हूं, तब दिखेगा या नहीं आपको? अब दिख रहा होगा, है ना, पूरा क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रयोग करना है आपको कूट का, है ना। तो सिंचाई परियोजना एक तरफ दे रखी है और समृद्ध राज्य दे रखे हैं। देखो चंबल परियोजना आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश की है ना। तो एक तो ये हो जाएगा आपका पहले का फर्स्ट। माही बजाज सागर परियोजना ये आपके राजस्थान और गुजरात की है मित्रों। तो उसके बाद हो जाएगा आपके 3 नंबर। उसके बाद व्यास परियोजना आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है, तो इसका हो जाएगा फिर 2 नंबर। सरदार सरोवर जो है दोस्तों आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। तो डी का था आपके हो जाएगा 4, मतलब पहला, तीसरा और दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रह जाएगा। एक बार और आप अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर बताइए। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भृतहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह किसका किया जाता है? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों फर्स्ट, चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, बताइए इसका राइट आंसर। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, तो ग्राम सभा कब बनती है? पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के सभी निवासियों से या ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों, है ना। सी बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट हो जाएंगे मित्रों। अब हमने जो है 25 क्वेश्चन किए मित्रों, इसमें से आपके कम से कम 20 तो सही हुए होंगे। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं मित्रों। अब जो है हम दोस्तों अगली क्लास 50 क्वेश्चनों की डालने वाले हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको उस क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, 1 अक्टूबर से दोस्तों 1 अक्टूबर से आपके BSTC की क्लासें जो है वह शुरू कर दी जाएगी। ध्यान रखना है, जो भी स्टूडेंट DLED करना चाहता है 2025 की, वह ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।